Hello students, welcome to Krupanidhi Academy. Myself Nimit sir, and today we are going to start our economics subject and of standard 11th commerce. So let's begin, and I hope that you will enjoy this session. Okay students, so let's get start. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स पहले हम जानेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये वर्ड जो है ये लिया गया है संस्कृत में से। जो हमारा संस्कृत वर्ड है, जो हमारी हिंदी भाषा जो भी है, इंग्लिश वगैरह जो बनी है, उर्दू बनी है, गुजराती बनी है, अगर आपको पता होगा तो जो संस्कृत की जो लैंग्वेज है वो देवों की भाषा मानी जाती है। आप लोगों ने 10th में संस्कृत लिया होगा तो आपको पता होगा कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो निकला है संस्कृत में से, अर्थशास्त्र। ये वर्ड आपको याद रखना है कि जो वर्ड इकोनॉमिक्स जो हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं वो एक्चुअली दिस इज़ द वर्ड ऑफ संस्कृत अर्थशास्त्र। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को दो पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। देखिए, पहले तो जो अर्थ है उसे हम बोलते हैं वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है पैसा, मनी। अकाउंट्स में हम पैसे को कैपिटल भी बोलते हैं। अर्थ का मतलब होता है मनी या लैंड। देखिए, प्रॉपर्टी भी हम लोग वेल्थ में ही काउंट करते हैं, बिकॉज जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही वैल्यूएबल होती है, और जो भी चीज़ बहुत ही कीमती होती है, वैल्यूएबल होती है, वो हम वेल्थ में उसको इंक्लूड करते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज। शास्त्र का मतलब होता है नॉलेज। तो जो नॉलेज आपको ये सिखाए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, the knowledge which gives you how to earn more and more wealth, that is called economics। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे स्टूडेंट्स, देखिए कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स में आपको ये सिखाया जाएगा कि पैसे को कैसे अच्छे से बचाया जाए, पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, एक का दो, दो का चार कैसे किया जाए। क्योंकि कोई भी इंसान के पास पैसा जो होता है वो अनलिमिटेड तो कभी नहीं होता। सबके पास जो पैसा होगा वो लिमिटेड होगा। तो पैसे का कैसे उपयोग करना है, पैसे को कैसे सेव करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो पहले आपको ये समझाया जाता है कि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कैर्स। देखिए, ये वर्ड बार बार आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इसका मतलब बता देता हूँ। स्कैर्स का मतलब होता है बहुत ही कम, लिमिटेड। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको बताया जाता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, फिर वो पैसा हो या कोई रॉ मटेरियल हो या कुछ भी हो, ये आपके पास हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। तो हमें उसका मैक्सिमम यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करो कि आपकी सारी डिमांड अच्छे से पूरी हो जाए। द पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। इंसान के पास रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड ही होते हैं, तो उसका हमको अच्छे से यूज़ करना है। इतना अच्छे से यूज़ करो कि आपकी जो नीड्स है, आपकी जो डिमांड है, वो अच्छे से पूरी हो। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हाउ पीपल डू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये भी बहुत काम की चीज़ है। आइए देखते हैं कि इंसान हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे करता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको सिखाया जाता है कि आप हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो वेल्थ है सबके पास बहुत ही लिमिटेड होती है। अब आप बोलोगे सर अंबानी के पास तो बहुत है, टाटा बिरला के पास तो बहुत है। नहीं स्टूडेंट्स, वेल्थ सबके पास कम ही होती है, किसी के पास अनलिमिटेड नहीं होती है। तो उसका हमें अच्छे से यूज़ करना है। तो इंसान अपना हाउस होल्ड मैनेजमेंट कैसे करेगा। एक बंदा है, एक पर्सन है राम करके, वो 30,000
अर्न कर रहा है पर मंथ, उसकी जो महीने की सैलरी है, उसकी जो पगार है वो 30,000 है, तो वो अपने घर का बजट बनाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके भी फादर मदर्स बजट बनाते ही होंगे। सब बिजनेसमैन नहीं होते हैं, कितने लोग होते हैं जो किसी के अंडर जॉब करते हैं। मैंने आपको मेरे ओसी के वीडियो में भी बताया था, जॉब का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट। सो कोई ना कोई इंसान जॉब करता है, किसी के अंडर काम करता है, पर घर का बजट बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा वही हाउस होल्ड मैनेजमेंट करेगा। जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं, वो भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखिए कैसे, जब इंसान एक बंदा जो है राम करके 30,000 अर्न कर रहा है, अब वो अपने फैमिली का बजट ऐसे तैयार करेगा जिससे फैमिली को मिले मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड मनी। रिसोर्सिस तो राम के पास कम है, पर वो रिसोर्सिस से वो अपने डिमांड को अच्छे से पूरा करेगा। अब वो कैसे करेगा, आइए देखते हैं। देखिए, जो राम नाम का लड़का है वो कैसे एक्सपेंस कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा करना। जब आप अर्न करते हो तो कहीं ना कहीं आप पैसे को खर्च करोगे, ठीक है। कैसे खर्चा कर रहा है राम, देखो, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ है वहाँ पे ही वो अर्न पैसा खर्च करेगा। जैसे फूड, जीने के लिए फूड चाहिए, क्लोथ चाहिए, हाउस चाहिए, शेल्टर, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन वगैरह पे भी खर्चा करना पड़ता है, ये भी बेसिक नेसेसिटीज़ है। आप गाड़ी पे या एसी पे या टीवी पे खर्चा ना करके ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उस पर करोगे तो अभी आपके रिसोर्सेज सेव हो गए। एजुकेशन, अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिलवा रहा है, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर खर्चा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिक ज़रूरी चीज़ है, इस पर वो खर्चा कर रहा है। फालतू की जो चीज़ें हैं जैसे टीवी है उस पर वो नहीं करेगा खर्चा, एसी है उस पर खर्चा नहीं करेगा, या कोई लग्जरियस आइटम्स है उस पर खर्चा नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, जो फालतू की चीज़ है उस पर हमें पैसा नहीं उड़ाना है, हमें जो बेसिक ज़रूरी चीज़ है उस पर ही खर्चा करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बाद में भी खरीद सकते हो। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आप बाद में खरीद सकते हो। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आप बाद में खरीद सकते हो। पर जो ज़रूरी है उस पर आपको ज़्यादा उड़ाना है, तभी आप जी पाओगे अच्छे से। तो वही राम कर रहा है, उसने फैमिली के लिए एक अच्छा बजट तैयार किया और वो बजट को हमने बोल दिया इकोनॉमिक्स। पैसे की बचत कैसे करें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं, एक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें बताया गया है कि हु वाज द क्रिएटर ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी हमने जो जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो चैप्टर नंबर 1 के हैं। तो जब हम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1 करते हैं तो हमें ये सब बेसिक ज़रूरी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तभी जाके आपका इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का करता धरता कौन है, किसने इकोनॉमिक्स को बनाया है। ये भी आपने 10th में पढ़ा होगा, एसएस में और संस्कृत में, चाणक्य के बारे में। जो चाणक्य थे उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को क्रिएट किया था, आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स अगो। मतलब आज से 2500 साल पहले चाणक्य जो थे उनको हम विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते थे, लोग उन्हें एक कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। उनके नाम बहुत सारे थे स्टूडेंट्स, कौटिल्य भी बोलते थे, विष्णुगुप्ता भी बोलते थे और चाणक्य भी बोलते थे। और वो जो मिनिस्टर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, आपको पता होगा, जो बिहार मगध के राजा हुआ करते थे और उनके सलाहकार थे। तो ये जो चाणक्य थे, जो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के बिफोर 2500 ईयर्स अगो, उन्होंने बताया था कि पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। इंसान का जो गोल होता है, इंसान की जो इच्छा होती है वो वेल्थ होती है, क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ खरीदना है और धरती पे अगर आपको कुछ ना कुछ परचेस करना है, अपनी डिमांड को पूरा करना है, तो इंसान के पास ये होना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स को एक साइंस बोला गया है। स्टूडेंट्स, ये मत समझना कि जो साइंस है इसमें हम केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इकोनॉमिक्स को भी कंपेयर किया गया है साइंस के साथ, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है वो आपको ये बताता है
कि वेल्थ का क्रिएशन कैसे किया जाए और वेल्थ का यूटिलाइज कैसे किया जाए, मतलब पैसे को कैसे बचाना है और पैसे को कैसे बनाना है, पैसे को कैसे क्रिएट किया जाए अर्थ पे, वही इकोनॉमिक्स है। तो हाउ टू क्रिएट द मनी एंड हाउ टू सेव द मनी, एंड दैट विल बी एक्सप्लेन बाय यू इन इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अब हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। आपके फुल पोर्शन में आप क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले जो आप पढ़ने वाले हो, जो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, जो मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत बताया कि इकोनॉमिक्स को किसने बनाया है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या बताया जाता है, पैसे कैसे बचाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी। इसमें हम थोड़े बहुत टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस आएगी आपको। थर्ड चैप्टर में आप डिमांड के बारे में पढ़ोगे। डिमांड आपको पता होगा मांग होती है, कस्टमर्स कितना सामान मांग रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केट में जो दुकानदार होते हैं वो सामान को कैसे बेचते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पैसा कैसे कमाया जाता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सामान बनाते हो तो खर्चा कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, जहाँ पे दुकानदार और कस्टमर एक दूसरे के कांटेक्ट में आके सामान परचेस करते हैं उसे मार्केट बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, हमारी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे हमारे कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, LPG, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो आप SS में पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 10th में। LPG, लाइब्रलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे कंट्री की इनकम के बारे में पढ़ेंगे। सामान बनने से कंट्री में कितनी इनकम जनरेट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट का जो बजट होता है आपको पता होगा, फेब में हर एवरी ईयर गवर्नमेंट अपना बजट निकालती है। तो कंट्री में कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो सरकार कैसे डिसाइड करती है। और लास्ट गांधी जी के थॉट्स, कौटिल्य के थॉट्स और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो ये जो 3 महान लोग थे उनके थॉट्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो तीनों के इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या क्या राय है, तीनों इसमें बताया गया है। तीनों इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरह से देखते हैं, तो वो तीनों के हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे आपके पेपर पैटर्न के बारे में। सो जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा बोर्ड्स के लिए, 11th के लिए, तो वो क्या रहेगा देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम्स होगी आपकी 11th में, वो होगी फर्स्ट और सेकंड पीरियोडिकल। जो होगी आपकी फर्स्ट और सेकंड पीरियोडिकल वो होगी 50 मार्क्स की, और जो दूसरी जो फाइनल एग्ज़ाम होगी वो होगी आपकी 80 मार्क्स की। आपको पूछा जाएगा MCQ, 1 सेंटेंस, शॉर्ट आंसर्स, सेम जो हमने OC का पेपर पैटर्न देखा था वही है, सेम टू सेम। देखिए MCQ 1 मार्क्स के होंगे, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। 1 सेंटेंस में भी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स जो होंगे वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ब्रीफ ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, और जो लास्ट होगा आपका जो लॉन्ग आंसर्स होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट you enjoy this session, and I will now upload my next video very soon by next week. So I hope that you enjoy it, and if you have any doubts, please feel free to contact me.